नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म कुटुंब अकेडमी पर। आज हम आपके लिए मेसोपोटामिया सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1, मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज कब की गई? ऑप्शन ए 1855 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1850 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1852 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1854 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1850 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज हुई थी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में जान लेते हैं। इसके जो खोजकर्ता थे, यानी जिन्होंने इस सभ्यता को उजागर किया था, उनका नाम हेनरी रॉलिंसन था। यानी हेनरी रॉलिंसन के द्वारा ही सर्वप्रथम मेसोपोटामिया सभ्यता को उजागर किया गया था। इन्होंने एक फारस का शिलालेख पढ़ा था, बेहिस्तून शिलालेख, बेहिस्तून शिलालेख, जिससे इन्होंने इस सभ्यता के बारे में पता लगाया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? ईरान, ब्राज़ील, इराक या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो मेसोपोटामिया सभ्यता है आपकी दर्जला और फरात, ये दो नदियां हैं, इनके बीच विकसित हुई थी, जिसे अब इराक के नाम से जाना जाता है। यानी मेसोपोटामिया का जो आधुनिक नाम है वो आपका इराक है। इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया सभ्यता का समयकाल क्या था? ऑप्शन ए 4600 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 4500 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 4500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 4500 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व। जो मेसोपोटामिया सभ्यता है आपको सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहली। यानी मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ये पहली नगरीय सभ्यता है, पहली नगरीय सभ्यता है। इसे सिंधु सभ्यता से भी पहले माना जाता है। और इसका जो इसका कालक्रम है ये आपका 4500 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का विकास किन दो नदियों के बीच हुआ था? अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 3 में, जो मेसोपोटामिया सभ्यता है ये आपके दर्जला और फरात नदियों के बीच विकसित हुई थी। यानी दर्जला, इसमें ऑप्शन ए दे रखा आपका सिंधु और गंगा नदी, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी कह रहा है टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी, ऑप्शन सी हांगो और यूफ्रेटिस नदी, या ऑप्शन डी नील और अमेजन नदी। जो दर्जला नदी है इसे टिग्रिस के नाम से भी जाना जाता है, इसे टिग्रिस के नाम से भी जाना जाता है, और फ्रात को यूफ्रेटस के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन सी सुमेर सभ्यता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। मेसोपोटामिया सभ्यता है इसको सुमेर सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो मेसोपोटामिया सभ्यता इसका सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ था ये आपके सुमेर में हुआ था, इसलिए इसे सुमेर सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मेसोपोटामिया का सामाजिक जीवन कितने वर्गों में बटा हुआ था? 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, या फिर 6 वर्गों में? देखिए जो मेसोपोटामिया का सामाजिक जीवन है ये आपके 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें आपका एक तो उच्च वर्ग आता था, एक आपका मध्यम वर्ग आता था, और एक आता था आपका निम्न वर्ग। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 3 वर्गों में मेसोपोटामिया का जो समाज है वह बटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7, मेसोपोटामिया में जगुरत किसे कहते थे? ऑप्शन ए महल को, ऑप्शन बी दुर्ग को, ऑप्शन सी व्यापारिक केंद्र को, ऑप्शन डी मंदिर को। देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता में जो जगुरत थे ये इनका पूजा स्थल हुआ करता था, जो कि ये ऊंचे टीलों पर बनाया करते थे। इसलिए आपका राइट आंसर होगा मंदिर, यानी ये इसके पूजा स्थल थे, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया सभ्यता के निवासी मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे। ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया का सबसे अधिक विकास सुमेर में हुआ। देखिए मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ये मूर्ति पूजा विश्वास करते, मैंने अभी आपको बताया ये अपने मंदिर को क्या कहते थे? जिगुरत, जो ऊंचे टीलों पर बने होते थे, और इनके जो शहर थे प्रत्येक शहर का अलग अलग इनके देवता हुआ करते थे। इसलिए आपका ऑप्शन ए तो बिल्कुल ठीक होगा। मैं ऑप्शन बी कह रहा है आपका मेसोपोटामिया का सबसे अधिक विकास सुमेर में हुआ। हाँ बिल्कुल हुआ, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता को सुमेर सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आपका पॉइंट बी भी सही होगा। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, महाकाव्य लेखन का प्रचलन किस सभ्यता से शुरू हुआ? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता से, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया सभ्यता से, ऑप्शन सी सिंधु सभ्यता से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मेसोपोटामिया जो सभ्यता है मैंने आपको बताया विश्व की प्रथम सभ्यता के नाम से भी कहा जाता है, जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम खगोल, पंचांग और महाकाव्य भी लिखना शुरू किया था। तो इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी महाकाव्य जो लेखन का प्रचलन शुरू हुआ यह आपके मेसोपोटामिया सभ्यता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मेसोपोटामिया का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी इलियड, ऑप्शन सी गिलगमेश, ऑप्शन डी महाभारत। जो मेसोपोटामिया का सबसे जो प्रसिद्ध महाकाव्य है ये आपका ऑप्शन सी गिलगमेश है। गिलगमेश को बेबीलोन के पुरोहित जिनका नाम सिनलेकी उन्ननकी था, इन्हीं के द्वारा ही यह महाकाव्य लिखा गया था, गिलगमेश। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि को क्या कहा जाता था? चित्रलिपि, किला अक्षर लिपि, ब्राह्मी लिपि या खरोष्टी लिपि। देखिए जो मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि थी इसे किला अक्षर लिपि के नाम से जाना जाता था, जो कि एक नरम मिट्टी के पट्टी पर लिखते थे, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी किला अक्षर लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मेसोपोटामिया की मास गणना किस पर आधारित थी? ये कह रहा है कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे जो महीने की गणना करते थे ये किस पर करते थे? ऑप्शन ए चंद्रमा पर करते थे, या फिर सूर्य पर करते थे, या तारों पर करते थे, या फिर नक्षत्र पर करते थे। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रमा, यानी चंद्रमा की गति पर मेसोपोटामिया सभ्यता जो है महीनों की गणना करते थे, और ये चंद्रमा को क्या कहते थे? चंद्रमा को उर कहते थे। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मेसोपोटामिया की राजधानी थी? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी बेबीलोन, ऑप्शन सी मोहनजोदारो, ऑप्शन डी हड़प्पा।
मेसोपोटामिया की जो राजधानी थी ये आपकी बेबीलोन थी। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि के अभी तक कितने अक्षर प्राप्त हुए हैं? 900, 600, 800 या फिर 1000? मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि के अभी तक कुल अक्षर प्राप्त हुए हैं वे हुए हैं आपके ऑप्शन ए 900। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बैंक प्रणाली की शुरुआत किस सभ्यता में हुई? हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में, मेसोपोटामिया सभ्यता में या फिर इनमें से कोई नहीं? मैंने अभी आपको बताया था कि खगोल शास्त्र की शुरुआत, पंचांग की शुरुआत, महाकाव्य लेखन की शुरुआत और बैंक प्रणाली की शुरुआत, ये सभी मेसोपोटामिया सभ्यता में ही शुरू हुई थी। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मेसोपोटामिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच व्यापारिक संबंध थे। ऑप्शन बी, यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन सी, बेबीलोन के झूलते उपवन मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित हैं। ऑप्शन डी, इस सभ्यता का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को। पॉइंट ए कहता है मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच व्यापारिक संबंध थे। बिल्कुल ठीक है, मेसोपोटामिया और हड़प्पा के जो बीच संबंध थे वो व्यापारिक संबंध थे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जो मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच व्यापारिक संबंध थे और इनके बारे में पता चलता है इनकी बेलनाकार मोहरों से। और पॉइंट बी कहता है यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। हाँ, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। पॉइंट सी कहता है बेबीलोन के झूलते उपवन मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंध है। ये बिल्कुल सही है। पॉइंट डी कहता है इस सभ्यता का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ये आपका गलत है। जो मेसोपोटामिया सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो आपका कृषि था। कृषि क्या था इनका मुख्य व्यवसाय, और ये अपनी कृषि के लिए हलों का भी प्रयोग करते थे। इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही नहीं है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मेसोपोटामिया का अंत किसके द्वारा किया गया? हम्मुराबी के द्वारा, सिकंदर महान के द्वारा, आर्य के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? हम्मुराबी, ये हम्मू जो राबी थे ये आपके बेबीलोन के शासक थे। बेबीलोन का शासक। सिकंदर महान ने ही मेसोपोटामिया का अंत किया था। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकंदर महान। सिकंदर महान ने, आपको पता होगा, फारस के शासक थे या दारा तृतीय को भी पराजित किया था। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बेबीलोन के शासक हम्मुराबी ने एक विधि संहिता पत्थर की शिला पर उत्कीर्ण करवाई थी जिसकी ऊंचाई थी। ऑप्शन ए 10 फुट, ऑप्शन बी 7 फुट, ऑप्शन सी 12 फुट, ऑप्शन डी 8 फुट। अभी मैंने आपको बताया जो हम्मुराबी था, हम्मुराबी ये कहाँ का शासक था? बेबीलोन का।
बेबीलोन का शासक था। और बेबीलोन जो थी कि किसकी राजधानी थी? मेसोपोटामिया की राजधानी थी। हम्मुराबी जो था ये एमोराइट राजवंश का छठवां शासक था ये। और इसी के द्वारा ही एक विधि संहिता यानी कानून संहिता का निर्माण कराया गया था, जो कि आपकी 8 फुट पत्थर की एक शिला थी। इसलिए आपका दिए गए ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ? ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता में, ऑप्शन बी मिस्र सभ्यता में, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया सभ्यता में, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, कुम्हार के जो चाक का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ये आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता में ही हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनकार मोहरें किससे निर्मित थी? ऑप्शन ए कांस्य से, ऑप्शन बी चांदी से, ऑप्शन सी प्रस्तर यानी पत्थर से, या ऑप्शन डी तांबे से। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच व्यापारिक संबंध थे, जिनका पता मेसोपोटामिया के ही बेलनाकार मोहरों से पता चलता है। बेलनाकार मोहरों से ही पता चलता है, और ये पत्थर की बनी होती थी, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन था, और मैं आशा करता हूँ हमारे दिए गई जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी होगी। आगामी वीडियो के लिए आपको जब तक धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।